पिता के साथ कौन है? पुत्र। मतलब पुत्र का मतलब, पुत्र का मतलब हम लोग भी हो गए कि नहीं? उसने कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम, उसके नाम को क्या रखना है? पवित्र रखना है, क्योंकि अनुग्रह का बल काम करेगा। और जब अनुग्रह का बल काम करेगा, आपने जो कभी सोचा भी नहीं वो चीजें आपके पास आ जाएंगी आशीषों के रूप में। आपने जो कभी कल्पना ही नहीं किया वो चीजों के लिए रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। पर ध्यान से सुनो, पवित्र माना जाए। अगर पवित्र नहीं माना गया, अब यहां पर आपके बल का इस्तेमाल पिता ने नहीं किया, परमेश्वर का बल आपको उन्नति देने आ गया, वही अनुग्रह है। परमेश्वर की ताकत उसके पुत्र के द्वारा आपके जीवन की क्षमा मिल गई, गुनाहों की क्षमा मिल गई, और आपके खोई हुई चीजें आप में वापस आने लगी। जहां आपको मौत मिलनी चाहिए वहां आपको जीवन मिल गया। यह एक अनुग्रह का बल है, और इस अनुग्रह के बल को व्यर्थ नहीं जाने दो, इसे पवित्र बनाए रखना है। क्या रखना है? क्या सिखाया प्रार्थना में यीशु ने? हे हमारे पिता, तू जो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पर हम क्या कर रहे हैं? हम उसके नाम को दूषित बना रहे हैं। हम उसके अनुग्रह के उस वरदान को, उस अनुग्रह के बल को हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। बगल वाले से बोलो, अनुग्रह का बल गलत नहीं होना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसने क्या कहा? मेरे पिता का नाम क्या माना जाए धरती के ऊपर? अगर यीशु के पिता मतलब पिता का नाम अगर धरती पे पवित्र माना जाएगा तो क्या, और आगे क्या लिखा? तेरा राज्य, पिता का राज्य जब धरती पे आएगा, तो जरा सोच लो, पिता का राज्य जब धरती पे आएगा तो वो दिखने वाला राज्य जैसा नहीं है, वो आपके अंदर होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, प्रभु मुझे अपना राज्य दिखा दे। उसने कहा, मेरा राज्य दृष्ट रूप में नहीं आता, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बीमारों को चंगा करता है, वही है परमेश्वर का राज्य। उसी व्यक्ति के अंदर हो जाएगा परमेश्वर का राज्य। आमीन बोलो, हालेलुया। और यदि आज परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आएगा तो आप क्या होंगे? आप इस धरती पर बलवान होंगे, अधर्म से, पाप से और हर एक दुष्ट आत्माओं से, यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा राज्य, परमेश्वर का राज्य क्या है? वचन में लिखा है, उसका राज्य बातों में नहीं, उसका राज्य सामर्थ्य में है। हाथ उठा के बोलो, मैं सामर्थी बन जाऊंगा, मैं आशीषित बन जाऊंगा। आज आपके घर में लड़ाइयां हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वहां पर अधर्म का बल काम कर रहा है। यदि आपके परिवारों में झगड़े हो रहे हैं तो वहां पर परमेश्वर का राज्य नहीं है। अगर वहां बुराइयां हो रही हैं, वहां परमेश्वर का राज्य नहीं है। ध्यान से सुने, आप उस प्रार्थना का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अनुग्रह का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। यदि आपके परिवारों में व्यभिचार है, आपके परिवारों में लड़ाइयां हैं, बेवजह झगड़े हो रहे हैं, तो वहां अधर्म का बल काम कर रहा है। और उस अधर्म के बल को खत्म करने के लिए हमें चुप रहने की जरूरत है और प्रभु के सामने आने की जरूरत है। ध्यान से सुने, अगर आप में लड़ाइयां हो रही हैं, आप में झगड़े हो रहे हैं और आप में बेवजह लड़ाइयां आपके परिवारों में चल रही हैं, ईर्ष्याएं हो रही हैं, इसका ठीक ठीक ये संकेत है कि वहां पर परमेश्वर का राज्य नहीं है। और जिस समय परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ जाएगा, आपको कोई 1000 गाली देगा, आप चुप रहोगे। मुझे मालूम है आप शांत रहोगे। आमीन बोलो। क्यों मालूम है? क्योंकि अधर्म, अगर आप शांत रहते, यीशु आपके अंदर है, वो कभी भी अधर्म के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। मतलब अधर्म के साथ अधर्मी नहीं बनना चाहिए, हमें पापी मनुष्यों के साथ पापी नहीं बन जाना चाहिए। मतलब हमें उसके साथ उसके जैसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर का राज्य अगर हमारे अंदर है तो धीरज धरो। बगल वाले से बोलो, धीरज धरो, धीरज धरो, रुको। अगली ही रात आप घुटना टेकोगे और फास्टिंग में आओगे, उपवास के साथ आओगे, और अगली सुबह वो झगड़ा मिटेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सीधा सीधा अगर आप प्रेयरफुल नहीं हो, आपका जीवन प्रार्थनामय नहीं है, अधर्म वहां बल पाएगा। आप फास्टिंग में जीवन नहीं व्यतीत करते, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, अगर आप उपवास के साथ जीवन नहीं व्यतीत करते,
प्रेयर के साथ अगर आपका जीवन नहीं है, प्रार्थनामय जीवन नहीं है, वहां पर परमेश्वर का राज्य नहीं है, वहां पर पाप का बल काम करेगा। और जिस समय पाप का बल काम करेगा वो इसलिए काम करेगा कि आपको नाश करे, आपको सुसाइड करवाए, या आपको गलत काम करने के लिए उकसाए। पाप क्या करता है? आपके अंदर आपके माइंड को पकड़ता है, आपके दिमाग को पकड़ता है और आपको गलत काम करने के लिए क्या करता है? बगल वाले को बोलो, उकसाता है, उत्तेजना देता है, उत्साह देता है गलत काम करने के लिए। लेकिन जब आप प्रेयरफुल होंगे, उपवास के साथ बैठेंगे और घुटना टेकेंगे, जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, अधर्म का बल टूटने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।